ज्ञान की खोज में भटकता मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं पर स्वयं को नहीं जान पाते। हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगे रहते हैं पर अपने भीतर के ब्रह्मांड को अनदेखा कर देते हैं। रमन महर्षि इसी मूलभूत सत्य को उजागर करते हैं। हम जिसे ढूंढ रहे हैं वह हमारे भीतर ही विद्यमान है। एक प्राचीन कथा है कि एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, संसार का सबसे आश्चर्यजनक तथ्य क्या है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मनुष्य हर दिन मृत्यु को देखता है, फिर भी यह भ्रम पालता है कि वह स्वयं कभी नहीं मरेगा। ठीक इसी प्रकार हम अपने वास्तविक स्वरूप को अनदेखा कर बाहरी दुनिया में भटकते रहते हैं। आत्मज्ञान दुर्गम पर्वत या हमारा घर? आधुनिक युग में आत्मज्ञान को एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया मान लिया गया है। लोग सोचते हैं कि इसके लिए हिमालय की गुफाओं में जाना पड़ेगा, वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। पर रमन महर्षि इस धारणा को पूरी तरह बदल देते हैं। उनका कहना है कि आत्मज्ञान तो हमारा स्वाभाविक अधिकार है, जैसे सूर्य का प्रकाश हम सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। एक सुंदर दृष्टांत है। एक गांव में सभी लोग अंधे थे। एक दिन किसी ने हाथी को छूकर समझा कि हाथी दीवार जैसा है, क्योंकि उसने पेट छुआ था। दूसरे ने कहा हाथी रस्सी जैसा है, पूंछ पकड़ी थी। तीसरे ने कहा हाथी सांप जैसा है, सूंड पकड़ी थी। ठीक वैसे ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को समग्र रूप में न देखकर उसके टुकड़ों में ही जानने की कोशिश करते हैं। मैं कौन हूँ? स्वयं से सवाल करने की कला। रमन महर्षि के अनुसार मैं कौन हूँ का प्रश्न सभी आध्यात्मिक प्रश्नों का मूल है। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं बल्कि एक गहन खोज है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाती है। इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में मिलता है। एक बार एक शिष्य ने महर्षि से पूछा, गुरुदेव, मैं कौन हूँ का प्रश्न करता हूँ पर उत्तर नहीं मिलता। महर्षि ने कहा, प्रश्न करने वाला कौन है? जब तुम इस प्रश्न को इतनी गहराई से पूछते हो कि प्रश्न करने वाला ही विलीन हो जाए, तब तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। मन की प्रकृति और उस पर विजय। मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी। रमन महर्षि मन को एक चंचल बंदर की संज्ञा देते थे जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। उनका कहना था कि मन को दबाने या नियंत्रित करने की कोशिश करना व्यर्थ है, बल्कि हमें उसके स्रोत को जानना चाहिए। एक सुंदर उदाहरण है, जैसे सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से निकलने वाली रोशनी पर्दे पर चलचित्र दिखाती है, पर स्वयं उन छवियों से प्रभावित नहीं होती, वैसे ही हमें मन के विचारों के प्रति साक्षी भाव रखना चाहिए। महर्षि कहते थे, मन के विचारों को देखो मत उसको देखो जो विचारों को देख रहा है। भ्रम और वास्तविकता का अंतर। हमारा संपूर्ण दुख इस भ्रम से उत्पन्न होता है कि हम स्वयं को शरीर और मन समझते हैं। रमन महर्षि इसकी तुलना स्वप्न से करते हैं। जैसे स्वप्न में हम स्वयं को किसी भी रूप में देख सकते हैं, पर जागने पर पता चलता है कि वह सब मात्र कल्पना थी, वैसे ही यह जागृत अवस्था भी एक प्रकार का स्वप्न है। एक बार एक व्यक्ति ने महर्षि से पूछा, यदि यह संसार माया है तो फिर यह इतना वास्तविक क्यों लगता है? महर्षि ने उत्तर दिया, जब तुम स्वप्न में होते हो तो वह भी वास्तविक लगता है। केवल जागने पर ही तुम्हें पता चलता है कि वह वास्तविक नहीं था। इसी प्रकार जब तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह संसार भी उतना ही वास्तविक है जितना तुम्हारा स्वप्न। साक्षी भाव सरलतम साधना। रमन महर्षि के अनुसार आत्मज्ञान के लिए किसी जटिल साधना की आवश्यकता नहीं। वे कहते थे कि बस साक्षी भाव में रहना ही पर्याप्त है। इसका अर्थ है स्वयं को कर्ता न मानकर केवल दृष्टा बनना। एक सुंदर दृष्टांत है, जैसे नाटक में अभिनेता अपने पात्र में इतना डूब जाता है कि वास्तविक जीवन भूल जाता है,
पर दर्शक जानता है कि यह सब नाटक मात्र है। ठीक वैसे ही हमें इस संसार रूपी नाटक में भाग लेते हुए भी यह ज्ञान बनाए रखना चाहिए कि हम वास्तव में कौन हैं। गृहस्थ जीवन में आत्म साक्षात्कार एक आम धारणा है कि आत्मज्ञान के लिए संन्यास लेना आवश्यक है, पर रमण महर्षि इससे सहमत नहीं थे। वे कहते थे कि संन्यास बाहरी नहीं, आंतरिक होना चाहिए। एक गृहस्थ भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक बार एक गृहस्थ ने पूछा, महर्षि, मैं परिवार के भरण पोषण में इतना व्यस्त हूं कि आत्मचिंतन के लिए समय ही नहीं मिलता। महर्षि ने कहा, तुम्हारी यही सोच तो बंधन है। क्या तुम सांस लेने के लिए समय निकालते हो? आत्मचिंतन भी तुम्हारे अस्तित्व का उतना ही स्वाभाविक हिस्सा होना चाहिए। गुरु की वास्तविक भूमिका आजकल गुरु शिष्य परंपरा में कई भ्रांतियां फैल गई हैं। रमण महर्षि स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक गुरु बाहर नहीं, भीतर है। बाहरी गुरु का काम केवल शिष्य को उसके भीतर के गुरु से मिलाना है। एक बार एक शिष्य ने महर्षि से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं आपके बिना आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ? महर्षि ने कहा, तुम्हारा यह प्रश्न ही दिखाता है कि तुम अभी तक मेरे बिना खुद को अधूरा समझते हो। जिस दिन तुम समझोगे कि तुम पहले से ही पूर्ण हो, उस दिन तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहेगी। ज्ञान के बाद का जीवन। कई लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी दूसरी ही दुनिया में चला जाता है, पर रमण महर्षि बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति का बाहरी जीवन सामान्य ही रहता है, पर उसकी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, महर्षि, ज्ञान प्राप्ति के बाद आपके अनुभव कैसे हैं? महर्षि ने कहा, जैसे बचपन में तुम खिलौनों से खेलते थे और उन्हें वास्तविक समझते थे, पर बड़े होने पर तुम जान गए कि वे केवल खिलौने थे। ठीक वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार को उसके वास्तविक स्वरूप में देखता है। साधना में सामान्य भ्रांतियां। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए साधक अक्सर कई भ्रांतियों का शिकार हो जाते हैं। रमण महर्षि इन भ्रांतियों को दूर करने पर विशेष बल देते थे। वे कहते थे कि लोग विशेष अनुभूतियों को ही आत्मज्ञान समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। एक साधक ने कहा, महर्षि, मैं ध्यान में दिव्य प्रकाश देखता हूँ और आनंद का अनुभव करता हूँ। क्या यह आत्मज्ञान है? महर्षि ने पूछा, जब तुम उस प्रकाश को देख रहे होते हो, तब कौन देख रहा होता है? जब तक देखने वाला बना हुआ है, तब तक यह सब दृश्य मात्र है। आत्म साक्षात्कार सहज और सरल। अंत में रमण महर्षि का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। आत्म साक्षात्कार कोई असाधारण घटना नहीं, बल्कि हमारे स्वाभाविक अस्तित्व का बोध है। वे कहते थे, तुम्हें कुछ नया प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, बस वही जानने की जो तुम पहले से हो। एक बार एक शिष्य ने पूछा, महर्षि, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, समय की बात ही व्यर्थ है। जब तुम यह समझ लोगे कि प्राप्त करने के लिए कुछ है ही नहीं, तब तुम्हें वह मिल जाएगा जो तुम हमेशा से हो। निष्कर्ष, स्वयं की खोज की यात्रा। रमण महर्षि की शिक्षाएं मानव जाति के लिए एक अनमोल उपहार हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी खोज बाहर नहीं, भीतर है। जैसे वे कहते थे, तुम समुद्र में पानी की तलाश कर रहे हो, बस अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम पहले से ही उसमें डूबे हुए हो। हमारा संपूर्ण संघर्ष केवल इस भ्रम को तोड़ने का है कि हम अलग हैं। जब यह भ्रम टूटता है, तो हम पाते हैं कि जिसे हम ढूंढ रहे थे, वह हम ही थे। यही रमण महर्षि का अमर संदेश है। आत्म साक्षात्कार इतना कठिन नहीं है। यह कोई दुर्गम लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारे स्वाभाविक अधिकार की पहचान मात्र है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।